आज नहीं, देख लेंगे। आज वैसे नहीं है। क्या हुआ? कल किसकी है? नेक्स्ट वीक रखेंगे 2 एक्स्ट्रा। मेरी सुबह 7 से लगातार क्लास है ना, फिर उसके बाद शाम को वापस एक क्लास है, तो इसी चक्कर में अब 6-7 क्लास में मजा नहीं आता। अब नेक्स्ट अब ज्यादा बचे नहीं तो कोई लोड नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त बुला के खत्म किया जा सकता है ना, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं। ओके, अब हम चले, हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीज पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन पढ़ा था। कहां गए थे? सही है, ठीक है। तो हेलो एल्केन हेलो एरीज में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हमने अल्कोहल से देख लिया था, जैसे अल्कोहल से पीएक्स3 के साथ रिएक्शन कैसे करके कैसे बनाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एचएस के साथ रिएक्शन करके कैसे बनाते हैं, ये बात एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। शायद हमने ये देख लिया था कि अल्कोहल से अगर हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है तो इसमें पहला तरीका हमने आपको बताया था कि आप इसे पीएक्स3 से ट्रीट कर दो, दूसरा तरीका पीएक्स5 से ट्रीट कर दो, तीसरा तरीका SOCl2 से ट्रीट कर दो, चौथा तरीका डायरेक्ट HX से रिएक्शन करा दो। ठीक है, नेक्स्ट तरीका यहां पर हम जो है, मतलब ये पीएक्स3 के स्थान पे आप देख सकते हो X2 और रेड फास्फोरस, एक ही बात है। नेक्स्ट तरीका हम इसमें H2SO4 हम इसमें रिएक्शन करा दें HX इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या HX इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे पढ़ चुके हैं हम लोग। ये वाला नहीं पढ़ा क्या आपने? ये वाला ये तो पढ़ लिया होगा आपने। अल्कोहल का रिएक्शन करा दें HX इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये रिएक्शन हो जाता है। इसमें सबसे पहले HX नहीं NaX। ठीक, इसके बाद मैंने ये बात बता दिया था आपको कि अल्कोहल का रिएक्शन, अगर बात नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन NaX से करा दें तो रिएक्शन नहीं होता डायरेक्ट, क्योंकि जो अटैकर होता है ये वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस होता है, ये OH को रिप्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें NaX से रिएक्शन करा दें, NaX से पहले या NaX का रिएक्शन यहाँ मिलाने से पहले इसमें हम H2SO4 मिला दें, या लिखा हो NaX इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब जानते हैं, मतलब अल्कोहल था, ये H+ पहले हमने भेजा, फिर NaX भेजा, इसका मतलब ये होता है इन द प्रेजेंस का मतलब ये होता है, तो ये रिएक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें H+ भेज दोगे तो OH जो है OH2 में बदल जाएगा और ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, फिर ये आसानी से निकल जाता है और ये निकल के यहाँ पर केटायन बन सकता है, और ये केटायन के बनने की वजह से X- इस पे अटैक कर सकता है। तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, NaCl मिलाओगे तो डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, पर NaCl से पहले पानी इसमें एसिड मिला दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो। तो हेलोजन लाने के कितने तरीके हो गए? px3 X2 रेड फास्फोरस, px5 SOCl2, या आपको यहाँ पर ले सकते हैं NaX इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इन दोनों के मैकेनिज्म सेम होते हैं, ये दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है, इसका मैकेनिज्म और इसका मैकेनिज्म एक जैसे होते हैं, दोनों में रिएक्शन भी एक जैसे होते हैं, क्योंकि वहां भी एक H और X है और यहाँ भी H+ और X- प्राप्त होगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट में यहाँ HSO4 भी प्राप्त होगा, लेकिन मैकेनिज्म इनके क्या होंगे? एक जैसे। एक और तरीका है अल्कोहल के स्थान पे न्यूक्लियोफाइल लाने का, वो न्यूक्लियोफाइल लाने का एक और तरीका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद TSCl, टोसाइल क्लोराइड फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल। चलो मैं बताता हूं ये क्या, व्हाट इज दिस? TSCl फर्स्ट फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल। देखो एक बात बता दूं, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि अल्कोहल का OH आप हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आप लाओ यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ इस OH को इसमें बदल दो ROMe, तो अगर आप NaOMe से रिएक्शन कराएंगे तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाता, ये डायरेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग एक जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सबकी होती है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें आप सबसे पहले TSCl मिला दें। क्या मिला दें? TSCl, और फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप लाएंगे तो वो आ जाए NUR प्लस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें बनेंगी, वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये रिएक्शन होता कैसे? TSCl के बारे में जानते हैं क्या आप लोग? नहीं पता? सुना है? क्या नाम इसका? देखो ये है टोल्यूइन, ये क्या है? टोल्यूइन, और ये है सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो पूरा नाम क्या होगा इसका बताओ? टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसमें इतने पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, इसमें इस पोर्शन को कहते हैं हम लोग TS, टोल्यूइन सल्फोनिल, और इसके साथ जुड़ा हुआ ये है HCl, इसको TSCl कहा जाता है। इसे टोसाइलेट क्लोराइड भी लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी, टोसाइलेट क्लोराइड या TSCl। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होता है? अगर कभी इन दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है और यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में पहले डोनेट कर देता है। इसके डोनेशन से इस सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, उस माइनस से धक्का खा के ये O बाहर ऊपर O की तरफ चला जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सल्फर पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस चार्ज आ गया, गर्मी लगेगी आपको तो रजाई पैर से हवा मुड़ेगी नहीं उड़ेगी बताओ? तो इसको इलेक्ट्रॉन की गर्मी आ गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? उड़ा देता है, अपने से दूर भगाएगा, और कौन ले जाएगा? O। तो ये बन जाएगा आपका सबसे पहले ये ROH HCl, फिर ये O माइनस यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो यहाँ पर अब क्या हलचल होगी, क्या चेंजेस होंगे आपको बताऊं? ये वापस इस सल्फर के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिर आएगा और इसके आने से फिर यहाँ माइनस आएगा। तो आपकी चक्कर की बात, ये Cl यहाँ से बॉन्ड समेत बाहर भाग जाए और इधर से क्या भागेगा? यहाँ से H, ये H+ और Cl माइनस मिलकर क्या बना देंगे? जो है HCl, और ये बन जाएगा आपका ROSOO। ये अल्कोहल का जो H था, H और ये Cl निकल गए, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया,
ये अल्कोहल वाला पार्ट है, ये पार्ट अल्कोहल का है, ये अल्कोहल का पार्ट है, और उधर का TaCl वाला पार्ट है, ठीक है। इसको लिखें कैसे, हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये RO और इस पूरे को क्या कहते हैं, TS कहते हैं ना, ROTS लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन क्या है एक प्रकार से प्रोसाइल टोल्यूइन सल्फोनिल TS, तो ROTS। ये जो पार्ट होता है ये एक लिविंग ग्रुप का काम करता है, इस वर्क एज लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड तोड़ के लेके जाएगा तो माइनस चार्ज दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करेगा, तो ये एसीटेट वगैरह से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकता है, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो जो भी आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लेंगे, जैसे XYZ हर न्यूक्लियोफाइल लगभग इस पर अटैक करके इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा NuR। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये रिएक्शन, ये जो स्टेप होता है ये SN2 स्टेप होता है, तो इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि अगर ये अल्कोहल पहले किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन का होगा तो उसमें उल्टा कॉन्फिगरेशन हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर दाहिने लगा होगा तो न्यूक्लियोफाइल किधर रहेगा, बाएं, क्योंकि जो पहला कॉम्बिनेशन हुआ उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का OH और टॉसिलेट क्लोराइड का Cl बॉन्ड टूटा, तो काइडल कार्बन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में कॉन्फिगरेशन बदल जाता है, इसका रिएक्शन में कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन हर न्यूक्लियोफाइल को लिया जा सकता है। जैसे मैं एक सवाल करूँ आपसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँ, यहाँ पर हमने लिखा ये वेज लाइन पर लिखा हुआ OH, इसका रिएक्शन हमने करा दिया TSCl के साथ, और फिर हमने रिएक्शन करा दिया एक्वस NaCN के साथ या NaSH के साथ, तो बताइए क्या बनाएंगे, सेम रिएक्शन। तो क्या करेंगे, ये OH रिप्लेस हो जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, बट CN कहाँ आएगा बेटा, वो डैश पे, पक्का। जैसे मान लिया कहीं पर अल्कोहल ऑलरेडी कहीं पर किसी पोजीशन पे है, ये किसी कार्बन पर, ये मान लो ये अल्कोहल HCl, ठीक है, यहाँ पर H है और इसका रिएक्शन हमने करा दिया, ये HCl है, ये मिथाइल है, ये H, हमने इसका रिएक्शन पहले करा दिया TSCl के साथ और फिर हमने वापस इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा दिया, NaOH। और मैंने बोला कि यहाँ पे क्या बनेगा, तो पहले TSCl OH से रिएक्ट करेगा और फिर ये हट जाएगा और ये नीचे से अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो OH आएगा वो इक्विटोरियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, इक्विटोरियल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा आपको बता दूं, ये जो पहले आइसोमर एक ट्रांस आइसोमर था, ये ट्रांस आइसोमर है ना, ये किस आइसोमर में बदल जाएगा, सिस, दिख रहा है आपको ट्रांस, इस कार्बन पर ये वाला OH, ये हाइड्रोजन ऊपर, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन क्या है नीचे, ये ट्रांस है, और वहां पर इस कार्बन पर वो जो हाइड्रोजन है ये OH, H ऊपर है, ये होती है सिस। ओके, हम आपको इसका रिएक्शन करा के ये क्वेश्चन मार्क में हम ये पूछ सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे मैंने ये लिख लिया, ये OH डैश और ये मिथाइल डैश, ऑप्शन A, ऑप्शन B OH को डैश और मिथाइल को OH, C बोथ, D पता नहीं, हम क्यों बताएं, ठीक है, समझ में आ गया, आया समझ में, कैसे हमने बताया, सिस फॉर्म बना देना आपने, क्योंकि वो एक ट्रांस फॉर्म है एक सिस फॉर्म है। तो हमने ये चेयर फॉर्म लिखी, वो प्लेनर का ऑप्शन पूछ लिया, तो बच्चे वैसे कहेंगे हमारे सिलेबस के बाहर, जब चेयर दिया तो ऑप्शन भी चेयर देना चाहिए, जब यहाँ पर रिएक्टेंट चेयर है तो फ्लूइड भी चेयर में दिखना चाहिए, कहाँ से उसने प्लेनर फॉर्म दे दिया। तो चलिए इसी के साथ आप अल्कोहल के सारे रिएक्शन समाप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन बाय अदर रिएक्शंस, अदर रिएक्शन में बाय हाइड्रोहेलोजनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। एल्कीन पर HX जोड़ने का तरीका हमें पहले से पता, तो यहाँ कुछ दिमाग लगाना है क्या, यहाँ H जोड़ेंगे, यहाँ Cl जोड़ेंगे, वन इक्विवेलेंट HCl अगर एल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा वन इक्विवेलेंट में एक जोड़ेंगे, दो इक्विवेलेंट में डबल जोड़ देंगे, बोलो साथ में। अगर Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो आपका विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा, Cl2 ज्यादा मात्रा में होगा तो आपके टेट्राहैलाइड बन जाएगा। ये एनसीईआरटी में लिखा था तो मैंने एक बार लिख दिया ताकि आपको लगे कि हमने एनसीईआरटी कवर कर लिया। हाँ बेटा, कौन सा थर्ड वाला, ये HCl का रिएक्शन करेंगे तो पहला H यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा, फिर दूसरा वाला H भी यहीं जुड़ेगा, यहाँ पे से ये बन जाएगा जेम डाइहैलाइड। ये क्या है, जेम, अच्छा T दिख रहा है क्या आपको, इसे कहते हैं DT ब्लाइंडनेशन है, DT ब्लाइंडनेशन है। ओके, कुछ गलतियां तो ऐसे सुधारी जा सकती है ना, बच्चों को हल्का के, है ना, अरे तुम्हें ये दिख रहा है डाइहैलाइड, अब ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। अच्छा नेक्स्ट, वेरी गुड फॉर करेक्शन, क्योंकि ये बैच मैंने सुना है ये हर बैच को जाता है, हर बैच वाले पढ़ते हैं, हर बैच को बच्चों को अपलोड होता है, तो आप तो समझ गए, बाकी बच्चे वाले फिर पता नहीं समझते नहीं, लाइब्रेरी वाले तो इंटेलिजेंट हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी हम पढ़ चुके हैं, हेलोजनेशन, फोटो हेलोजनेशन, थर्मल हेलोजनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ। किसी कार्बन पर sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं HNO हाई टेंपरेचर पे, तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा क्या बन जाता है, हेलो एल्कीन। एल्कीन के रिएक्शंस पढ़ा है ना हमने वहाँ पे, इसमें मोनो हेलो प्रोडक्ट वगैरह जो डिसाइड किया था वहाँ पे। अच्छा एक सावधानी है, ये अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है तो अटैक कहाँ होता है, याद रखिएगा, ये किस पर होता है, sp2 वाले पे होता है कि sp3 वाले पे होता है, किस पर होता है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, अगर लिखा होगा X2Al, मैंने गलत रिएजेंट लिख दिया, वही तो मैं कह रहा था कि ये गलती क्यों हो रही है। अच्छा हमने HNO या हाई टेंपरेचर ले, तो इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल हमेशा प्रीफर करते हैं sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को हटाना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका sp3 कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा। लेकिन अगर ये X2 के साथ Fe या AlCl3 लेंगे तो इससे हमें बनेगा X+ और X-, तो ये कहलाता है ESR, इसे कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा शायद, सैंडमेयर रिएक्शन, ये आपने पिछले साल पढ़ा था, इस साल नहीं पढ़ा है, तो अभी साल में आपको बता देता हूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जो नाइट्रोजन अटैच होता है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसका एक तो पहले से 3 है, ऊपर से हाइड्रोजन sp, ऊपर से प्लस चार्ज, तो इन सभी कारणों से इसका ईएन बहुत हाई होता है। और इसको ये भी पता है इसका ड्राइविंग फोर्स की, अगर ये इसको छोड़ के यहाँ से बाहर भाग गया, अगर ये इसको छोड़ के यहाँ से बाहर भाग गया तो ये N2 बन जाएगा, और N2 गैस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका लिविंग कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, तो हमेशा ये छोड़ के भागने के चक्कर में रहता है। अब किसी भी रिएजेंट के साथ जिसमें Cl- हो, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, Cl-, जैसे CuCl या CO2Cl HCl से रिएक्शन करा दें, CuBr या CO2Br2 लिखा हो HBr से रिएक्शन करा दें, यस, तो ये इनके Cl और Br इसको रिप्लेस कर देंगे और ये बन जाएगा। ये रिएक्शन कैसे होता है, ये होता है SN1 मैकेनिज्म द्वारा। जैसे ही इसको हम इनके साथ हीट करते हैं, सबसे पहले इसे N2 बाहर भाग जाता है
कौन बाहर भाग जाएगा बेटा, नाइट्रोजन गैस बाहर भाग जाता है, प्लस Cl माइनस, ठीक है। और फिर इस मोहल्ले में जो भी न्यूक्लियोफाइल आप लेंगे, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ का जो कार्बोकेटायन है हाईली अनस्टेबल है, बट फिर भी बनता है, मजबूरी है इसका बनना, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बनता, इसको बनाता ये N2 है, ये खुद स्वार्थी बनकर बाहर निकल जाता है, मजबूरी में इसको तड़पना पड़ता है, फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। और इसका ये पहला स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है ये क्या होता है बेटा, फास्ट स्टेप होता है। जानते हैं आप लोग ना? अच्छा, इसका रेट वगैरह कभी लिखना होगा तो मैं पहले स्टेप से लिखेंगे, है ना। इसका रेट कैसे लिखेंगे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है बेटा, 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 पक्का। तो चूंकि ये एक SN1 रिएक्शन है, ये एक प्रकार से SN1 और ये एरोमेटिक कंपाउंड पे है, तो इसीलिए इसका सिंबल होता है, इसे ArSN1 रिएक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग बताओ, ArSN पक्का। अच्छा, यहाँ पर जो आपने लिया ये, अगर आप CuCl लेंगे और HCl लेंगे, Q+ क्लोराइड और HCl लेंगे, तो ये Q+ ब्रोमाइड और HCl, ये Q+ साइनाइड लेंगे और HCl लेंगे, तो ये रिएक्शन सैनमियर रिएक्शन कहलाएगा। इसमें साइनो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु साइनोबेंजीन बनाने का कुछ ही तरीका है, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। तो ये सैनमियर रिएक्शन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने साइनोबेंजीन बनाया था, बेंजीन पे साइनो ग्रुप लाया था, जो कि एक कठिन काम। साइनोबेंजीन के लिए इस रिएक्शन को याद किया जाता है, अदरवाइज कौन क्लोरोबेंजीन तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगला, अगर यहीं पर जो आपने रिएक्शन लिखा था, अब लगे हाथ ये भी बता दूं कि ये इसका रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में सेम, अगर आप इसका रिएक्शन Ki से करा दें तो आप आइडोबेंजीन बना सकते हैं। आप इसका रिएक्शन HFBF3 से करा के हीट कर दें तो फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ये से लिखा जाता है HBF4 माइनस, और इसका रिएक्शन अगर आप Cu और HCl से करा दें, इसका रिएक्शन HBr और कॉपर से करा दें, Q+ नहीं, ये कॉपर का है, समझ में आ गया। ये बना देगा CuCl और ये CuBr बना देगा और Br माइनस और Cl माइनस से अटैक कर जाएगा। ऊपर का रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग बताओ, इसे कहेंगे हम लोग आइडोबेंजीन, यहाँ पर बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसमें जो बनता है ना बीच में, एक बात बता दूं आपको कि HF और BF3 जो होते हैं साथ साथ, ये बोरोन के लोन पर क्या हो सकता होती है बताइए, ये फ्लोरीन अपना लोन पर इसको डोनेट कर देता है और ये बन जाता है F+BF3 माइनस, फिर ये तुरंत यहां से H+ बाहर निकाल लेता है और ये बन जाता है H+ और BF4 माइनस, ठीक, H+ और BF4 माइनस, ठीक है। तो जो BF4 माइनस होता है ये Cl को यहां से पहले रिप्लेस कर देता है, तो पहले यहां पर बनता है सॉल्ट, सुना होगा शायद आपने, और फिर वापस हीट करने पर HF की प्रेजेंस में वापस हीट करने पर इसका F- ये N2 निकलता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो बीच में ये आइसोलेट हुआ है सॉल्ट, और लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, इसे कहते हैं BALTZSCHIE, बाल्ची मैन रिएक्शन। लालची मैन को जानते हैं आप लोग, उनका इनसे कोई संबंध नहीं। बाल्ची फ्लोरोबेंजीन, देखो बेंजीन पे फ्लोरीन और आयोडीन लाना कठिन काम होता है पक्का, तो लेकिन इस तरीके से लाया जा सकता है। नेक्स्ट CuHCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, और इस रिएक्शन को कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं, गैटरमैन नहीं, अच्छा ठीक। अच्छा, गैटरमैन और सैनवियर में अंतर ही होता है कि सैनवियर Q+ क्लोराइड लेते हैं, ये कॉपर लेते हैं, बस सब नकलची एक दूसरे का, बाकी कोई दिमाग नहीं लगा। मैंने भी नकल किया था रिसर्च में किसी का, ठीक है। क्या, हाँ, सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में होता है, BDC ही RSN1 करता और कोई नहीं करता, ठीक है। अच्छा, क्या चीज, हाँ, तो Q+ आयन हो गया, कॉपर पर सिंगल प्लस होगा ना, तो Q+ होगा, डबल प्लस होता है तो क्यूप्रिक होता है, CuCl2 होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड कहा जाता है। कॉपर पर ज्यादा प्लस है तो 1 लगा दो, कम है तो 8 लगा दो, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, एक बार मैं बता दूं, आगे पढ़ाएंगे। ये कहां पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आगे पढ़ाया जाएगा। हाँ पता है आप लोग को, लेकिन एक बार सुन लो, ये बनता कहां से है। एक्चुअली ये बनता है एनिलीन से, ये बनता है एमिनो बेंजीन से, एनिलीन से। एनिलीन का आपको एमाइन चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बता दूं, इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन का नाम होता है डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन। तो ये NaNO2 का N और ये N जुड़ जाता है, ये आगे पढ़ाया जाएगा। प्लीज एक बार रिवाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसे वापस पढ़ाएंगे, यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना, ताकि अगर मान लिया टेस्ट में कोई पूछ ले तो पता रहना चाहिए, वापस तो हम पढ़ेंगे इसको 4-5 बार भी पढ़ेंगे वापस। अच्छा, एक और, ये कहां से बनता है, ये बनता है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने पर, और नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करें अगर हम SN, सबसे अच्छा तरीका होता है SN, Fe और HCl, SN, Fe, HCl से। तो और नाइट्रोबेंजीन आप बनाना जानते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहां से बनता है बताओ, बेंजीन से बनता है, बेंजीन के एसआर से बनता है, बेंजीन के नाइट्रेशन से। तो आप इस मेथड द्वारा बेंजीन से ये सब बना सकते हैं, क्या, हाँ, अब बेंजीन बनता है इथाइन से, हेक्सेन से, कई सारे तरीके, बेंजोइक से। अच्छा देखो, वैसे तो हेलो एल्केन में, ये आपको बता दूं मैं कहां से ये सैनवियर रिएक्शन पे आ गया, थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया। अच्छा, बेंजीन पर यहाँ पर Cl और Br लाना तो आसान है, लेकिन बेंजीन नहीं, मतलब एल्केन के साथ, कार्बन के साथ Cl और Br लाना क्या है, आसान है, लेकिन F और I लाना टफ काम है। तो ये काम एक और तरीके से किया जाता है, ये होता है, आगे हम आपको बताएंगे। ये फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, F और I ला सकते हैं। अगर आपको F लाना है तो हम कौन सा, I लाना है तो फिंगरस्टाइन रिएक्शन कराते हैं। फिंगरस्टाइन में होता क्या कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaI के साथ कराते हैं, तो SN2 मैकेनिज्म द्वारा ये I माइनस इस पर अटैक करता है और यहां से ये X बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है X, ठीक है। इसे फिंगरस्टाइन, तो आप क्लोरीन और ब्रोमीन के स्थान पे I ला सकते हैं। और इसके रिएक्शन की जो खास बात है, इसमें जो NaCl, इसमें साइड में जो NaX बनते हैं ना, वैसे तो I माइनस, यहाँ पर I माइनस एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन इसमें जो ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन का है कि अगर थोड़ा बहुत रिएक्शन हो गया तो जो NaCl और NaBr बनते हैं ये प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन,
और ये ऊपर फिर फ्लोट करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो मार्केट से हट जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन है वो घट जाता है, तो फिर ये बार बार रिएक्टेंट का अटैक होने लगता है, तो ली चैटर्जीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। आया समझ में आपको? ये इसमें लिखा है NaCl NaBr दिस फॉर्म इज प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन, इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जीज प्रिंसिपल। कोई पूछे फिंगर्स टाइम में आई तो वीक होता है F से Cl भी से, बट व्हाई इट रिप्लेसेस, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है कि NaCl का NaBr का प्रेसिपिटेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको फ्लोरीन लाना है तो अगर RF तो आपको शॉर्ट रिएक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी मेटल फ्लोराइड का रिएक्शन RCl RBr से कर दो, वो हट जाएगा। सबसे अच्छा होता है Ag, सबसे अच्छा क्या होता है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर हेलोजन को भी निकालने में मदद करेगा, ये बन जाएगा Ag जी। ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों हो सकता है, यहां पे लिखा नहीं है तो आपको बता दूं, यहां पर ब्रोमीन भी हो सकता है और यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन को ही रिप्लेस कर पाता है, ठीक है। आप आयोडीन भी ले सकते हैं, आयोडीन तो वैसे ही नहीं मिलता, तो लोग आयोडीन से कराया ही नहीं है, ज्यादातर लोगों ने किससे कराया, तो आप आयोडीन लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। अच्छा, ये मैकेनिज्म क्या होता है इस रिएक्शन जी, ये डिपेंड करता है यहाँ पे इसके साथ सॉल्वेंट क्या लेंगे। अगर आपने सॉल्वेंट DMF ले लिया तो ये SN2 हो जाएगा, समझ में आ गया, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वगैरह होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। 3 डिग्री के केस में क्या हो जाता है आपका SN1, 1 डिग्री में SN2 हो जाता है, और 2 डिग्री में सॉल्वेंट पर टोटली डिपेंड करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1, एप्रोटिक होगा तो SN2, पक्का। Ag रहता है तो स्केटायन बनाने में मदद करता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही इसे कहा जाता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आपने सही सोचा, जो आप बस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखो, अब ये आप इसे मेल्टिंग पॉइंट, आप अगर हम इनके वजन बढ़ाते जाएंगे सीधा सीधा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए, अगर हम इसकी बात करें और एल्केन से तुलना करें, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और इनको हम एल्केन से तुलना करें, अगर कहीं पर एल्केन हो एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनके कंपेयर में क्या होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है एल्काइल हैलाइड में प्लस और क्या होंगे माइनस, ये थोड़ा सा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरेटिव जो एल्केन्स होते हैं उनके कंपेयर में क्या होता है ज्यादा, लेकिन अल्कोहल वगैरह से कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है। तो एक रीडिंग आप करेंगे आप लोग, ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ब्रांच बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है, तो जब सरफेस एरिया घटेगा तो कम टेंपरेचर पे ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, समझ में आ गया। टेंशन भी बढ़ता है, ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी भी घटती है, क्योंकि ब्रांच बढ़ेगा तो ज्यादातर एटम नजदीक रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इंटरनल एनर्जी हाई होती है, तो इनको गैस में कन्वर्ट करना आसान होता है। ये पूछा गया था एक बार कि ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग, तो मेन ब्रांचिंग वाला ही पूछा जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेना, हम बढ़ते हैं आगे। सॉल्युबिलिटी छोड़ो, क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट घटता है और मेल्टिंग पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट भी घटता है, क्योंकि जब ब्रांच देखो मेल्टिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करती है, एक काम करते हैं ना हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी के लिए एक स्पेशल क्लास लेंगे, तो उसमें सबको एक साथ बताएं, डोंट वरी, क्योंकि हर बार कंफ्यूजन होता है, कहीं पे कुछ लगाते हैं कहीं कुछ लगाते हैं, तो लेट्स में इसे हम अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास इसी क्लास में आगे बताएंगे, तो आप एक बार रीडिंग कर लेना, फिर मैं अपने तरीके से बताऊं। एलिमिनेशन, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस, ये 3 प्रकार का रिएक्शन शो करता है, कौन कौन सा, मेन रिएक्शन shown by halogen derivative या हेलो एल्केन। नंबर 1 रिएक्शन विथ मेटल, थोड़ा एनसीईआरटी का भी टच आता है, मेटल सोडियम जिंक मैग्नीशियम, ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, कहां पढ़ा आपने, सोडियम मैग्नीशियम जिंक Ag और कुछ पढ़ा Cu एटसेट्रा, पढ़ लिया ना। कौन सा रिएक्शन, ऊर्जा रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो ये हमारी कहानी समाप्त है। नेक्स्ट, अगर रिएक्शन शो करता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन E1 E2 E1 Cb, ये भी हमने कहीं पढ़ा है क्या, पढ़ चुके हैं हम लोग, ओके ये भी हो चुका है। तो बचा क्या है फिर, नेक्स्ट तीसरा, ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं क्या, SN1 SN2, एक बार तो हमने वैसे ही पढ़ा था, एक बार अलग सर ने रिवाइज करा दिया था, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है चौथा रिडक्शन, हाँ बेटा बताओ, रिडक्शन, और पांचवा है ऑक्सीडेशन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो आगे पढ़ाएंगे आपको, रिडक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग। अरे लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करना हो या आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड से करना हो, H2 प्लेटिनम से करना हो, तो सब, तो इसमें बचा क्या, तो एक बार देख लेते हैं स्लाइड, ये एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा क्या होता है साइक्लिक, अल्फा बीटा में हम ये सेम स्लाइड हम जो थी वही, इनके मैकेनिज्म होंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे पहचानेंगे कौन E1 है कौन E2 है कौन E1 Cb है, ओरिएंटेशन कब हाफमैन बनेगा कब सेटअप बनेगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा मैंने ये भी याद रखना, अगर एक तरफ कॉन्जुगेशन होने वाला हो एक तरफ कॉन्जुगेशन नहीं होने वाला हो तो वहां पर किसी का नियम काम में नहीं आता, कॉन्जुगेशन वाला ही मेजर होता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। पाइरुवेटिक है थर्मल एलिमिनेशन, 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एलिमिनेशन, एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, याद आ गया आप लोगों को, ओके। एल्कोहलिक केवेज, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इराइथ्रो और 3 आइसोमर्स में क्या बनेगा, ये भी पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हम लोग पढ़ना है, ये भी हम फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, सेम स्लाइड है, मैंने उसी स्लाइड को यहां ले रखे हैं, तो ये सेम स्लाइड है, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये सब स्लाइड जानी पहचानी दिख रही है आपको, SN1 मैकेनिज्म भी जाना पहचाना दिख रहा है, इससे अच्छा हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये सारी स्लाइड आपके पास भेजूं या इसको, लेकिन उसमें मैंने वो मॉडिफाइड फॉर्म है, आपकी पहली वाली स्लाइड में कुछ लिखा हुआ है ना, जो गई होगी, तो इसमें वो लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, 2 बार पढ़ लेंगे आप, ये भी हो चुका है।
ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, रिएक्टिविटी वगैरह हो चुका है, ये भी हो चुका है। कंप्लीट SN1। अच्छा एग्जांपल्स ऑफ SN1 SN2 ये नहीं हुआ है, यहां से आपको बताना बाकी, इसमें थोड़े हुए। जैसे सबसे पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन हो चुका है। शॉर्ट्स रिएक्शन ये भी हो चुका है। रिएक्शन विद NaCN एंड AgCN ये नहीं हुआ है, यहां से हमें पढ़ना, ये हमसे पूछा जाता है। ध्यान से देखो, जो NaCN होता है, बात नहीं, जो NaCN होता है वो आसानी से आयोनाइज हो जाता है Na+ और Cn- में, और फिर ये जो Cn- है ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट लिगेंड या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल जो आप जानते हैं ना आपको। तो इसके पास दो डोनर एटम है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये कार्बन से इस पर अटैक कर जाता है, तो R+ पर जब कार्बन जुड़ता है तो ये बन जाता है R साइन RCN, और अगर R के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो बन जाता है RNC। लेकिन इसमें कार्बन की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। कार्बन की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो साइनाइड हमेशा मेजर होता है। जब भी कभी KCN और AgCN का रिएक्शन कराया जाए तो साइनाइड मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर हम AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर हम AgCN के साथ, तो Ag और C के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर NaCN की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों? स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जिसका स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत क्या हो जाता है? हाई। केटायन बहुत छोटा है और चार्ज बहुत भारी, बहुत इसका स्ट्रॉन्ग है, तो एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट करके पोलराइज कर देता है, तो यहाँ ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। आपने पढ़ा ना, स्मॉलर द केटायन ग्रेटर द चार्ज ऑन केटायन, स्मॉलर द केटायन लार्जर द एनायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन केटायन ग्रेटर विल कोवेलेंट कैरेक्टर, सोडी-फजांस रूल। वही रूल पढ़ा ना आपने, तो उस रूल के अकॉर्डिंग इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा आ जाता है। तो जितना तेजी से ये NaCN में टूटे हैं उतना तेजी से नहीं टूटते, ये स्लो टूटता है। समझ में आ गया? तो ये नाइट्रोजन इस पर अटैक करता है, ये नाइट्रोजन इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा, और ये CN को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो जब नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा ज्यादातर, तो इसमें मेजर जो है वो आइसोसाइनाइड। अच्छा, इसमें ये पहले तो अटैक कर लेता है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन भी हो जाता है, तो वहां भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनता है, और प्लस यहां भी बनता है। इसका जो मेजर होता है वो आइसोसाइनाइड बनता है। ये यहां गलत लिखा है, आप गलत पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसमें मेजर क्या है बताओ यहाँ पे। तो आपके एग्जाम में सवाल आता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमने इसका रिएक्शन कराया, ये CH3CH2Cl का पहले KCN से कराया और फिर AgCN से कराया, ठीक है, तो बताइए A और B के बीच में कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, तो इसका मेजर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा तो दोनों बनता, लेकिन अगर ये मेजर पूछा जाए, एक पूछा जाए तो मेजर बनाएंगे, तो ऊपर हो जाता है साइनाइड और नीचे क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड। साइनाइड प्लस क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। ओके, अब व्हाट इज आइसो, कौन सा आंसर बताओ इसमें? आंसर दे आर फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट, रिएक्शन विद KONO2 एंड AgONO2, सेम कहानी। K और O के बीच में आयनिक बॉन्ड ज्यादा होता है, तो ये आसानी से टूट जाता है O- में। अब O-NO2- के अंदर दो न्यूक्लियोफाइल है, एक O है, एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लोन पेयर की वजह से है और ये माइनस चार्ज की वजह से। हालांकि बेटर न्यूक्लियोफाइल ये O ही है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादातर अटैक तो O का होता है, तो मेजर बन जाता है RONO। लेकिन कभी कभी अटैक जो है किसी किसी केस में, क्योंकि लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कुंभ के मेले में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग टकराते, तो ये कभी कभी नाइट्रोजन इसके कार्बन से टकरा जाता है, तो नाइट्रो ग्रुप बन जाता है उस केस। लेकिन मेजर कौन होता है? ये। परंतु हाँ, अगर यही Ag इसके साथ जुड़ा होगा तो मेजर कौन हो जाता है बताओ? नाइट्रो वाला हो जाता है। ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की कहानी याद रखेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट, अगला हम बात करें अगर Ag2O मॉइस्ट एंड ड्राई। Ag2O को दो तरीके से लिखा जाता है। मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है कि विद वाटर, मतलब उसमें मॉइस्चर है, तो कभी भी वाटर और Ag2O का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये AgOH में बदल जाता है। किसमें बदलता है बेटा? AgOH। ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। और ये AgOH फिर RS के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये R यहाँ से X निकल जाएगा और R पर ये OH माइनस अटैक करेगा और बन जाएगा ROH, AgX। इसमें खैर प्रेसिपिटेट भी बनता है। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। इसका कलर भी आप जानते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम ड्राई Ag2O से करा दें तो ड्राई Ag2O से ईथर बनता है। क्यों? क्या चीज? ये मैकेनिज्म जनरली SN1 होता है। अगर ये 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो SN1 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि मॉइस्ट है, पानी भी है, साथ में Ag भी है, तो Cl को खींचने में मदद करता है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ ये जो होता है ये SN1 होता है, 1 डिग्री के साथ SN2 का, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर बताएं ड्राई Ag2O की बात करें तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ वी रिएक्ट दिस कंपाउंड विद ड्राई Ag2O? ड्राई Ag2O किसमें टूटेगा बताओ? ये टूटेगा 2 Ag प्लस पर O डबल माइनस। अब मुझे बताएं O डबल माइनस क्या करेगा? ये जो कार्बन का प्लस है ना, ये प्लस, ये X माइनस, ये ऊपर जो डबल माइनस है, ये अपने डबल माइनस से ये इस पर, यहां पे मैकेनिज्म में लिख देता हूं, ये O माइनस इस RX पर अटैक करेगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ RX को, और जब ये अटैक किया तो O एक माइनस से एक X बाहर भाग गया SN2 मैकेनिज्म द्वारा, तो ये बन गया RO माइनस। फिर वापस क्या होगा बताओ? इसी में दूसरा RX बचा होगा कि नहीं बचा होगा? तो ये जो RO माइनस बना, एक न्यूक्लियोफाइल बना, ये फिर से इस पर अटैक करके ईथर बना देता। मतलब आपने एल्काइल हैलाइड दो है और ईथर एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है, तो ये दोनों एक बार अटैक होकर RO माइनस बनता है, फिर RO माइनस अटैक से ईथर बन जाता है, ये बन जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से लोग आप बताते हैं कि भाई 2 Ag है तो 2 RX से 2 AgX बना लेंगे और R दोनों O से क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। कर लेंगे क्वेश्चन आप लोग इसमें, बोलो। नेक्स्ट, अदर रिएक्शंस। अगर हम इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करें, KOH और NaOH के साथ, तो बताइए क्या बनेगा? आपको खुद ही पता है। अगर हमने एक्वस KOH और NaOH लिया, ये मैकेनिज्म तो हम बाद में सोचेंगे, पहले क्या बनेगा ये सोचते हैं। आप ये X हट के यहाँ पर क्या ग्रुप आ जाएगा बताओ? OH, ये अल्कोहल बन जाए, और प्लस NaX या KS जो आप लेंगे वो बन जाए। अच्छा, वाटर से कराएं तो भी यही होगा। वाटर के साथ क्या होगा? ROH। इसे हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये हमेशा हमेशा क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म द्वारा होता है। ये 2 डिग्री 3 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में नहीं होता है। अब आप समझिएगा, जब SN1 होगा तो जहां होगा वहां होगा, नहीं तो नहीं होगा, पक्का। अच्छा, वो SN1 भी हो सकता है और SN2 डिपेंडिंग ऑन RX। 3 डिग्री में SN1 होगा, 1 डिग्री में SN2, 2 डिग्री में क्या बेटा? डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। आप एल्काइल हैलाइड में पानी डायरेक्ट मिला दो, रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये पानी जो होगा पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, इनको अलग कर देगा और वाटर इस पर अटैक करके फिर अल्कोहल बना देगा, ठीक है। ऐसे आप NaOR का रिएक्शन करा दें, एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, अगर आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। अगर आप इसका रिएक्शन अल्कोहल से करा दें, यहाँ पे जैसे हमने ROH ले लिया, तो भी इसी मेथड से रिएक्शन होगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? ईथर।
ईथर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आई आपको? ये कैसे बनता बता दूं? ये पानी भरा हुआ एल्काइल हैलाइड आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन ये एल्काइल हैलाइड वही होना चाहिए 2 डिग्री या 3 डिग्री, जिसका केटायन क्या होना चाहिए? स्टेबल। इसमें पूरा वाटर भरा, पूरा फुल वाटर। ठीक है, अब मुझे बताइए किस में टूटेगा? R पर प्लस और X पर क्या है? माइनस है। ये किस में टूटेगा बता दो? पानी में जाते ही ये क्या टूट जाएगा? R प्लस और प्लस X माइनस। इसको चारों तरफ से कौन घेर लेगा? पानी। इसको भी चारों तरफ से क्या करेगा? पानी। और फिर पानी इस पर अटैक करेगा, वाटर, वही पानी से जुड़ भी जाएगा, ये बना देगा ROH प्लस, और फिर H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा RH। लेकिन अगर आप एल्कोहल ले लें तो यहाँ पे इसके स्थान पे एल्कोहल ले लें, एल्कोहल हमने ले लिया इथेनॉल, चलो ठीक है, इथेनॉल का ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा ROH ET। फिर यहाँ से निकलेगा क्या? H प्लस बन जाएगा ईथर। तो जब कभी एल्कोहल अटैक करे तो उसका न्यूक्लियोफाइल RO माइनस होता है। वाटर का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? वाटर में जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये हम OH माइनस मानेंगे। और अगर कहीं एल्कोहल लिखा हो क्या लिखेंगे? तो RO माइनस। कहीं पर अमोनिया लिखा हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? NH2 माइनस। ठीक है, कहीं RNH2 लिखा हो तो RNH2 हो तो न्यूक्लियोफाइल RNH माइनस। इसमें से H निकाल दो, क्या निकाल दो? जो है H। कहीं पे R2NH लिखा हो, R2NH लिखा हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? R2N माइनस। पक्का? तो H निकाल के न्यूक्लियोफाइल बना लो, क्योंकि ये पहले टर्सरी SN1 रिएक्शन, वही एल्कोहल ही बनेगा। SN1 रिएक्शन तो टर्सरी में होता है ना, ईथर। आपने टर्सरी एल्काइल का रिएक्शन करा दो, जैसे हमने लिया टर्सरी ब्यूटाइल, ले लो टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे क्लोरीन ले लो, इथेनॉल से रिएक्शन करा दो। अब बता दो, पहले यहाँ से Cl बाहर भाग जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए इथेनॉल आएगा, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ कार्बन पे क्या जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। OH ET। यहाँ से बाहर कौन निकलता है? H। बच्चे क्या? ये। अगर यहाँ हीट कर दें तो अभी नहीं बनेंगे, ये मेजर नहीं होगा। तब क्या बनाएंगे? एल्कीन। वो दिया होगा, हीट टेम्परेचर दिया होगा यहाँ पे, रूम टेम्परेचर से ऊपर। पक्का? कोई डाउट? यार समझ में आया कि नहीं तुमको? आया कि नहीं आया? पक्का? अगर यहाँ हीट करेंगे तो ये अटैक नहीं करेगा, फिर यहाँ से H हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? एल्कीन। आपके हर मर्ज की दवा आपकी नोट्स में, हर बीमारी की दवा आपकी नोट्स में रहेगी, डोंट वरी, आपको वहीं ढूंढना है। ओके, हर मर्ज की दवा बता देंगे। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ? अगर यहाँ हीट नहीं ना, जैसे लिख दे कोई एक्वस लिख दिया, हीट नहीं लिखा तो समझ जाना यहाँ पे क्या होगा? RO। अच्छा, मैं एल्कोहलिक करके हीट कर दूं तो क्या करेंगे? एलिमिनेशन। यहाँ एल्कोहलिक करके NaOH करके हीट कर दूं तो क्या कर देंगे? एलिमिनेशन। पक्का? NaI एसीटोन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था रिएक्शन नाम? विंकलस्टाइन रिएक्शन। AgF HgF2 COF2 SbF3 क्या बन जाएगा? RF। अभी हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं, हम डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, RCOO Ag से रिएक्शन कराएं तो बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसका? न्यूक्लियोफाइल RCOO माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये AgX को निकाल के AgX बना देगा और बन जाएगा ROCOO प्लस AgX PPT। आगे चर्चा बाद में करेंगे, फिर वो ऐसे लिख लो, हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों कर सकता है, हम आगे आप बात करेंगे। नेक्स्ट, वीक सिर्फ SN1 करता, कमजोर भी चला। यहाँ पर बता R2 कैडमियम, इससे क्या निकलेगा बताओ? क्या प्राप्त होगा? R माइनस है ना, 2 R माइनस 1 कैडमियम प्लस, क्या बन जाएगा? RR। पक्का? R2 जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? RR। R2CuLi से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, बोलो। यहाँ भी R माइनस बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ये R माइनस स्लो निकलता है। जैसे अगर ये Mg से जुड़ा होता है, जैसे कॉपर से जुड़ा, सॉरी, यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है तो थोड़ा स्लो निकलता है, पर निकलता है। ठीक है, जैसे ग्रीन रीजन का R माइनस बहुत तेज होता है, यहाँ कहीं नहीं। ठीक है, लेकिन स्यूडो इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाले जो होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक केटायन होते हैं, ये पोलराइजेशन ज्यादा कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा आ जाता है इन कंपेयर टू बाकी केटायन। तो ये R माइनस खैर इस पर अटैक करेगा और ये बनाएगा R। इसे गिलमैन रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा रिएजेंट कहते हैं? भीगा में गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट। अच्छा, NaBH4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये SN1 होता है, जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री में होता है RH। पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर NaSH से रिएक्शन करेंगे तो RSH RH थायरल को। AgOH के साथ रिएक्शन ROH। ओके, रिएक्शन ऑफ RH विद Mg पढ़ा है क्या आपने? इसे ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन। अच्छा, 1:1 के रेशियो में होगा तो ग्रिग्नार्ड एजेंट, और RX2 होगा तो RR, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। पक्का? नेक्स्ट, एराइल हैलाइड मतलब क्या है? हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन में भी काफी कुछ हमने पढ़ लिया। जैसे हेलो बेंजीन बनाते कैसे हैं? क्लोरीनेशन कर दो, बना दो, फ्लोरो ब्रोमो और आइडो और फ्लोरो तो अभी भी आपने बनाया था बाल्चीमान से, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, जानते हैं आप लोग बनाना। सैन रिएक्शन से भी बना सकते हैं, और ये कहां से बनता है हमने दिखा भी दिया, वही हमने पीछे भी बताया था। बोलो भाई, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो, एलिन बन जाएगा, उसका डाइजोटाइजेशन कर दो, फिर आप CuX2 से रिएक्शन करा दो। नेक्स्ट, ये कुछ कन्वर्जन पूछे तो जवाब दे दोगे ना आप लोग? आसान कन्वर्जन। नाइट्रोबेंजीन तुरंत कर लिया, एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, CuCN, साइनोबेंजीन। अच्छा बताओ, एक ही रिएक्शन को हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब हमें केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ सीखना नहीं होता, थोड़ा सा पढ़ना होता।
हाइड्रोबेंजीन, रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन। देखो बातें नहीं, हेलोबेंजीन जो होता है, हेलोबेंजीन के ये जो हेलोजन, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो रेजोनेंस हाइब्रिड में डॉटेड लाइन होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो ये ESR रिएक्शन खूब शो करता है। क्या शो करता है? ESR। अगर इसके मोहल्ले में कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल उपस्थित हो, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो कहाँ अटैक करेगा बता दो? ये इसकी ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर जाता है। ज्यादातर इसके पैरा पर अटैक होता है, ठीक है। तो ये एक तो ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला बनेगा। इसमें मेजर जो होता है ये पैरा वाला होता है, ये आपने पढ़ लिया। ये एक ESR रिएक्शन शो करता है। ये एक और रिएक्शन शो करता है, ठीक है, इसे कहेंगे ESR। ये एक और रिएक्शन शो करता है अपने इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा। ये एरोमेटिक कंपाउंड तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का विरोध करते हैं, परंतु एरोमेटिक कंपाउंड पे लिविंग ग्रुप लगा हो तो वो भी शो करते हैं। जैसे आपने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में यार SN1 हुआ था, पढ़ा था ना आपने। अगर यहाँ पे हमने हेलोजन लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा, क्यों लगेगा? क्योंकि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आराम से इस पे अटैक करके इस X को भगा सकता है, लेकिन इसको भगाने के लिए इस डबल बॉन्ड डायरेक्टर वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पे नहीं होता। इस रिएक्शन को कराने के लिए हाई टेंपरेचर प्रेशर होता है, पर शो करता है। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी शो करता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी करता है। तो पहले हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करें। ये मैंने हाइब्रिड बना रखा है, इट शो न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर मिटा हुआ है ना, इट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टफ होता बट नामुमकिन नहीं होता। और इसके ESR रिएक्शन तो रेडली होता, इट्स सो ESR रिएक्शन, इसमें नंबर ऑफ ESR रिएक्शन रेडली थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक। रेडली होता है बेंजीन से ज्यादा नहीं। न्यूक्लियोफिलिक के कंपेयर में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की मात्रा क्या होती है ना। इट आल्सो सो NSR बट एट हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर। अच्छा, पर होता है, ये कहीं लिखा हुआ था कि ज्यादा ठीक था, हिंदी वाला ठीक था। हम सोचे आप लोग क्या है कि डायरेक्ट नेक्स्ट। अब इसके बता दें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सारे आपको पता है। रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन विद न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मतलब NSR रिएक्शन। देखो अगर इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हो तो ये NaOH नॉर्मली टेंपरेचर पे तो रिप्लेस नहीं कर पाता, लेकिन टेंपरेचर हाई रख दोगे तो ये NaOH इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा। अब बोलो क्या बेवकूफ बना रहे हो, वहां पे O माइनस लिखी हो, यहाँ रिप्लेस OH से करो। एक्चुअली रिप्लेस करता है और यहाँ OH आता है, परंतु मोहल्ला बेसिक है, ये मोहल्ला बेसिक है। ये इस एसिड को जो है चैन से जीने नहीं देता, तुरंत इसके H+ को चुरा लेता है ना। मोहल्ला मतलब बदमाशों का है, तो शरीर के लिए जीना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एसिड के लिए बेस मोहल्ले में जीना टफ, इसीलिए हमें O माइनस Na फाइनली प्राप्त होता है। आया समझ में आपको? ये पहले इसमें कन्वर्ट होता है फिर इसमें कन्वर्ट होता है, पक्का। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि फिनॉल बनाना, तो आप थोड़ा अलग से एसिड मिला दो। वो जो अलग से एसिड आएंगे, वो जो दबंग होंगे NaOH, उनको भी शांत कर देंगे, वो NaOH वाटर में बदल जाएंगे, और जो बिगड़े हुए होंगे वहां पर H लग के फिनॉल बन जाएगा। इसे कहते हैं डॉ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। क्या कहते हैं? जो है डाउ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, क्या कहते हैं? डॉ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने का डॉ प्रोसेस। नेक्स्ट, यहां पे एक बात याद रखना, अगर हम इसीलिए कह सकते हैं जो PHX के स्थान पे हम PHF, PHCl, PHBr, PHI, क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कोई भी बेंजीन ले सकते हैं, पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? अच्छा, ये नहीं चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर हम क्या करते हैं, नॉर्मल SN1 SN2 जो होता है उसमें RI ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड का जो SN1 SN2 होता है न्यूक्लियोफिलिक, उसमें फ्लोरो ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि फ्लोरीन जब होगा तो यहाँ प्लस ज्यादा आएगा, क्योंकि फ्लोरीन होगा तो प्लस क्या आएगा, ज्यादा। इसकी माइनस आई क्षमता बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ गया? तो ये फ्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा और फिर X को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर देता है, इसीलिए तो फ्लोराइड में ये ज्यादा रिएक्टिविटी। अच्छा, एक और बात बताएं, इस हेलोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे कोई -M, -H, -I ग्रुप लगा दें तो ये रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा फैसिलिटेट हो जाती है। क्यों? तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M, -H, -I ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था टेस्ट में, जो मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, बताया था ना आपको। जैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सही करेंगे, मुझे उम्मीद थी आपसे, ऐसा नहीं है कि इधर देख, ये कैसे रिएक्टिविटी बढ़ाता है? रेजोनेंस करेगा नहीं ये? बोलो, रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएगा, नहीं इधर की तरफ। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे आप? ऐसे बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। इस NO2 की वजह से, इस NO2 की वजह से जब NO2 पैरा पे होगा तो उस कार्बन पे प्लस आएगा जिस पे क्लोरीन है, तो एक प्लस तो क्लोरीन की वजह से आया है और एक प्लस NO2 की वजह से आ गया, तो प्लस की मात्रा यहाँ थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट हो जाएगा, पक्का। अगर हम इसके एक और ग्रुप लगा देते हैं, जैसे मान लिया इसकी ऑर्थो पे हमने एक और ग्रुप लगा दिया, नए रंग का, नए कलर का हमने NO2 लगा दिया, अब ये NO2 भी प्लस करेगा, तो प्लस कहाँ आएगा? इसकी ऑर्थो और पैरा पे, यहाँ प्लस और बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा ऑर्थो पैरा पे -M ग्रुप होगा उतना तेजी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ हमें तो आप देख सकते हैं इसका जीता जाता है सबूत। क्लोरोबेंजीन पे हमें इसी रिएक्शन को कराने के लिए हमें टेंपरेचर 300 डिग्री सेल्सियस, या एनसीईआरटी में 350 या 330 लिखा हुआ है, मैंने 300 लिख दिया, ये 300 पे भी हो जाता है, ठीक है। तो हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं NaOH और तो हमें 300 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है फिनॉल बनाने के लिए। परंतु अगर हमने इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, पैरा पोजीशन पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, अरे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, तो ये रिएक्शन मात्र 170 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस। और सुनो, अगर आपने 2 नाइट्रो लगा दिया तो ये रिएक्शन को करने के लिए मात्र 95 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाता है।
और अगर 3 नाइट्रो लगा दिया तो यहाँ होले से गरमाना पड़ता, होले से हल्का सा वार्म, हल्का सा वार्म कर दो रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, ये फिनॉल, यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ क्या बन जाएगा ये बात। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड कहते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना, पक्का। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? बढ़ जाऊं आगे। ईएसआर इन बेंजीन, बेंजीन में ईएसआर कैसे होता है हम जान चुके हैं। बेंजीन में जो ईएसआर होता है, सॉरी सर, ईएसआर इन हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन का जो ईएसआर होता है वो बेंजीन से कम होता है, स्लो। क्यों? क्योंकि ये आपका माइनस आई ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच के रिएक्टिविटी को घटा देता है। परंतु इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा कहां होता है, ऑर्थो पैरा। तो यहां लिख सकते हैं कि हेलोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स ESR reaction, but electrophile attack on ortho या पैरा पोजीशन। जनरली मेजर क्या होता है, पैरा। बताया था क्या आपको, वो जो आपने नाइट्रेशन, फिर एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, पपुएशन, जिठास जो भी करते हैं ना, सारे रिएक्शन सारे इलेक्ट्रोफाइल को इन पे करते हैं। आपकी पोजीशन फिक्स है कि कहां अटैक होगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहां पर हेलोबेंजीन में हम अटैक कहां कराएंगे, पहले पैरा करा देंगे, मेजर बना लेंगे, बाकी माइनर मन करे बनाओ, मन करे ना। अच्छा सीएल है, सीएल है ना, तो फिर हमें यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा, हेलोजन एक्स, यहाँ पर सीएल पैरा पर, और ये सीएल कहाँ आएगा, ऑर्थो पे। कर लेंगे आप लोग, पूरा कर लेंगे। यहाँ पर कौन सा ग्रुप आएगा बताओ, नाइट्रो, ऑर्थो प्लस है पैरा। यहाँ पर कहाँ आएगा बताओ, ऑर्थो प्लस है पैरा। नाम तो लिखना चाहते हैं सबका आप लोग, मेरे ख्याल से ऑर्थो पैरा लिख दो चलेगा यार। हाँ क्यों, कौन फालतू में है ना, ऑर्थो प्लस पैरा। यहाँ पर ऑर्थो प्लस है पैरा, यहाँ ऑर्थो प्लस है पैरा। नहीं गलत लिख दिया, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया, पैरा पहले लिखा हमने ना, क्योंकि हमें मेजर एक ही बार लिखना। इन सब में मेजर कौन होंगे भैया, मेजर भाई कौन होंगे, मेजर पक्का। अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरल से कराते और मोहल्ले में H प्लस मिलाते, गौर फरमाएं, ये H इस क्लोरोबेंजीन से जुड़ेगा क्लोरल से। H को चाहिए लोन पेयर, तो जहां इसे लोन पेयर आसानी से मिलेगा वहीं से, और यहां पर है ऑक्सीजन। तो अगर इस पर H जुड़ जाएगा तो ऊपर यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी से बताओ, प्लस। हेलो सुन नहीं रहे आप लोग, ये बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ लेगा, तोड़ते ही कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और जैसे प्लस आएगा ये दुनिया में इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कहां अटैक करेगा, बेंजीन के पैरा पर, कर जाएगा पैरा पे, करा दो पैरा पे अटैक। ये रहा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पे पैरा से जुड़ जाएगा, तो कैसे जुड़े, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये OH और CCl3। क्या एसिड खत्म हो गया या अभी एसिड है? फिर एसिड आएगा, फिर H प्लस निकालेगा, फिर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का। हालांकि कार्बोकेटाइन स्लो बनेगा क्योंकि थोड़ा कम स्टेबल है, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा ना। फिर इसका रिएक्शन किससे होगा, अगले क्लोरोबेंजीन से, क्या बन जाएगा, DDT, क्योंकि कहां अटैक करेगा, पैरा पोजीशन। तो मैं हिंदी में बता दूं आपको कि ये H यहां जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूट के यहां पर जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, फिर OH निकल जाएगा, फिर वापस इसके पैरा पर, और ये पैरा पोजीशन से जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा DDT। इसका फॉर्मेशन है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। दो क्लोरीन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन पे DDT फॉर्मेशन। गैमेक्सिन पढ़ चुके हम लोग हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन का रिएक्शन 3Cl2 H फिर बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको 666 भी कहते हैं, इसे गैमेक्सिन भी कहते हैं। इसको गैमेक्सिन जानते हैं, ये गैमेक्सिन मतलब इसका गामा आइसोमर से होता है, वो एक प्रकार से BHC होता है, गामा ऑक्सीजन, गामा एल्कीन टाइप का होता है गैमेक्सिन, तो इसका नाम वहीं से पड़ा है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन जानते हैं ना, इट्स इंसेक्टिसाइड होता है। ये DDT भी क्या है, इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट आप ज्यादा अच्छा जानते हैं, यूज ऑफ हेलोबेंजीन, देखो मिथाइलिन क्लोराइड आप लोग यूज कर सकते हैं, नेल पॉलिश वगैरह जो पेंट रिमूवर वगैरह है ना, वो रिमूव कर सकते हैं या सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। अच्छा सुनो, इसमें DDT वगैरह का भी यूज है, तो लास्ट में यूज पढ़ लेना, DDT का यूज क्या होता है, सब यूज है, लास्ट में एक बार यूज पढ़ लेना। तो इसी के साथ आपका हेलोबेंजीन और हेलोएरिन चैप्टर क्या होता है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल ईथर फिनॉल, वो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा आपका फेवरेट चैप्टर, और फिर